नमस्कार दोस्तों, बुद्ध मोटिवेशनल टीवी में स्वागत है। आइए जानते हैं मन को वश में कैसे करें, या वीडियो देखिए लास्ट तक। यह कहानी एक सन्यासी की। सन्यासी वह होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक चीज को अपना लक्ष्य बना दे लेता है। कोई भी व्यक्ति वजह सन्यासी नहीं बनता, उसके सन्यासी बनने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। उसे व्यक्ति की भी मन ने उसे बहुत सी गति करवाई थी, बहुत से पॉप करवाया था। उसे व्यक्ति के मन उसका मालिक बन चुका था। जीवन का हर सुखराम ईश्वर प्रस्तुत के बाद भी उसे व्यक्ति को मन बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा थी, और यह मानसिक पीड़ा उसे सन्यासी बना देती है। सन्यासी बनने के बाद वह व्यक्ति शारीरिक दुनिया से दूर हो जाता है, जंगल में रहने चल जाता है, ध्यान करता है, तरह तरह की साधना और अभ्यास करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता है, एकांत और मौन का अभ्यास करता है। लेकिन फिर भी उसे व्यक्ति का मन शांत नहीं होता, वह अंदर से बेचैन और शांति रहता है। यह एक बात समझने वाली है कि ध्यान या किसी भी साधना की जो शुरुआती बिंदु है, उसकी शुरुआत तभी की जाती जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी सुनता हो। लेकिन उसे सन्यासी का माना तो शांत है और ना ही उसकी सुन रहा था। उसे सन्यासी के मन में यह बात गहराई से बैठ गई थी कि मां को बाद में करना, मन को काबू पाना संभव है। लेकिन फिर एक दिन उसे सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है जो कि ना तो कोई साथ हो और ना कोई सन्यासी होता है, और ना ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति हुआ तो वह एक साधारण सा चरवाहा था जो अपनी भेद को उसे जंगल में चल रहा था। वह चरवाहा उसे सन्यासी के पास जा पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? तुम बहुत परेशान लग रहे हैं, मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, तुम बहुत बेचैन रहते हैं, आदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। चरवाहा की बात सुनवा सन्यासी कहता है कि भला तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? तुम एक सांसारिक हो जो अपनी मोह माया में लिप्त रहता है, या सुन। वह चरवाहा उसे सन्यासी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं मां को वश में करना जानता हूं। सन्यासी चरवाहा के मुख से यह बात सुन जोर से हंसाता है और कहता है कि तुम मन को वश में करना जानते हो? कैसे? मैं अपना सब कुछ त्याग दिया है और जंगल में आकर रहने लगा, तभी मैं अपने इस मन को गुलाम हूं, और तुम कह रहे हो कि तुम इसे बस में कर सकते हो। वह चरवाहा कहता है कि मां को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक नहीं है, और ना ही जंगल में जाकर रहना जरूरी है। बस एक चीज है जिसे छोड़ना जरूरी है। वह सन्यासी उसे चरवाहा से पूछता है कि वह एक चीज क्या है। तब चरवाहा कहता है कि वह एक चीज जानकारी आज तक उसी ने हमारे मन का निर्णय किया है। सन्यासी पूछता, वह कैसे? तब चरवाहा उसे सन्यासी को समझाते हुए कहते हैं कि मां को तुमने आज तक अपने जीवन में कभी सबका फल नहीं खाया, तुम्हें सबको संवाद को बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन से खाने को करेगा? नहीं ना। इसीलिए हमारे मन का निर्णय जानकारी से होता है, या सुन। सन्यासी चरवाहा के बात से प्रभावित हो जाता है और उसे कहता है कि क्या आप मुझे इस बारे में और विस्तार से समझा सकते हैं? तब वह चरवाहा उसे सन्यासी से कहता है कि अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुना। तुम अपने मन को बस में केवल तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ को देखें। पाओगे मां का निर्णय जानकारी से होता है, और हमारे बाद में दम हो तो पहले आंख, हम अपनी आंख से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा बुरा हुआ, सब हमारे मन को याद शान में इरावड़ा होता रहता है। दूसरे, हमारा कान, हम अपने कान से जो कुछ भी सुनते हैं वह सब हमारे मन में बी के रूप में वह दिया जाता है। तीसरा, जीव, जिस भी चीज का स्वाद हमें एक बार ले लेते हैं उसका स्वाद हमारे मन में अंकित हो जाता है। चौथे, नाक, हम जो कुछ भी एक बार संग लेते हो, खुशबू या बाद हो, वह सभी हमारे मन में दर्द हो जाती है। पांचवा है तो अच्छा, हम जब किसी चीज को एक बार छू लेते हैं, उसे स्पर्श कर लेते हैं, तो उसकी आदत हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन पांचवा शारीरिक दरवाजे से जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है, वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनती है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं, और हमारे बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारे बुद्धिगत जानकारी के बीज समझकर वह देगी, तो जब भविष्य में वह बी वृक्ष बनेगा तो वह खराब फल ही देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गतिविधियां रखे हैं।
और अब ये भी बहुत सारे वृक्ष बन चूके हैं या सुनवा। सन्यासी उसे चरवाहा से पूछता है कि तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब तक तो मैं बहुत सारे गदबी बच चुका हूं और जो बीज हुए जा चुके हैं उसे कोई निकाल नहीं सकता है। यह बात सुनकर वह चरवाहा उसे सन्यासी से कहता है कि अब तक तुम अनजाने में हो, गए बी में रहे थे, लेकिन अब तुम मां बुझाकर सही बीज बोना शुरू कर दो। भीतर हजारों भी गलत है तो क्या हुआ है? आपसे लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस पूरे दिन इस बात पर ध्यान देना है कि इन 5 द्वारों से तुम्हारे भीतर क्या जानकारी जा रही है, और जो भीतर हजारों भी गलत है तो क्या हुआ है? अब से लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे बस पूरे दिन इस बात पर ध्यान देना है कि 5 द्वारों से तुम्हारे भीतर किया सही होगा और दूसरा विकल्प गलत, लेकिन तुम्हारा बार सही विकल्प का चुना होगा। हमेशा ध्यान रखना, यही विकल्प का चुनाव करें। समय तुम्हारी भीतर पीड़ा हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा तुम्हारे भीतर कुछ समय ही रहेगी। इसलिए चाहे तुम्हारे भीतर कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, तुम्हें हर बार सही ही सही चुनाव करना है। जितनी बार तुम सही चुनाव, उतनी बार तुम्हें अपने अंदर एक सही भी बोएंगे। और जिस दिन तुम्हारे अंदर है सही बीजों का संख्यगत बीजों के 7 से अधिक हो जाएगी, और उसे दिन तुम्हारा मन तुम्हारे बस में होगा। लेकिन उसे दिन के लिए आज से ए से अपना प्रयास तुम्हें जर रखना होगा। यह सन्यासी उसे चरवाहा की बात समझ जाता है और उसे कर में लग जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।